अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में गाज़ियाबाद में रहने वाली मधु के पूरे ख़ानदान ने इस्लाम कबूल कर लिया। सुभान अल्लाह! दीन इस्लाम की यही तो खूबसूरती है कि इसे जितना ही दबाओगे, ये उतना ही उभरेगा। आइए देखते हैं सलमा यानी मधु की ये वाली स्टोरी। रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको ऐसे ही खुश रखे। मेरा नाम अब अल्हम्दुलिल्लाह सलमा अंजुम है। मेरा पहला नाम मधु गोयल था। मैं गाज़ियाबाद के एक बहुत मजहबी हिंदू गोयल ख़ानदान में पैदा हुई। मेरे वालिद लाला संगल सिंह गोयल एक सब्ज़ी के ताजिर थे और मेरे बचपन में ही इंतकाल कर गए थे। मेरी परवरिश मेरी वालिदा कैलाशवती और बड़े भाई बाबू जगदीश गोयल के ज़ेर साया हुई। हम लोग गाज़ियाबाद के करीब गुलधर गांव में रहते थे। मेरी वालिदा माजिदा, जिनका इस्लामी नाम उम्मे नसीम है, और मेरे सबसे बड़े भाई बाबू जगदीश, जिनका इस्लामी नाम कलीम गाजी है, और दूसरे भाई हेम कुमार, जो अब अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना नसीम गाजी हैं। मेरी छोटी बहन भी है, जिनका नाम अब अस्मा है। अपने पूरे ख़ानदान के साथ हम सब अल्हम्दुलिल्लाह अब मुसलमान हो चुके हैं। मेरी 3 बड़ी बहनें मुसलमान नहीं हुई, जिनमें से एक हयात है, उनका नाम लज्जा है, और 2 बहनें राजेश्वरी और लीलावती का इंतकाल हो चुका है। अगर मैं अपने ख़ानदान के इस्लाम लाने के सिलसिले में ज़रा बताऊं, तो मेरे भाई बाबू जगदीश बड़े मजहबी हिंदू थे और उन्होंने हिंदू मज़हब की बड़ी गहरी मालूमात हासिल कर रखी थी। इस्लाम और मुसलमानों से उनको बड़ी नफ़रत थी। मुसलमान के यहाँ से वो सब्ज़ी लेना भी पसंद नहीं करते थे, और अगर ख़रीद भी लेते थे तो बहुत धोकर पकवाते थे। वो गाज़ियाबाद नगर पालिका में चुंगी इंस्पेक्टर थे। वो हिंदू मज़हब को अपने मालिक को खुश करने और उस पर पहुंचने का सहारा समझते थे। वो मज़हब से बहुत अकीदत का ताल्लुक़ रखते थे। एक रोज़ वो एक चुंगी पर जांच के लिए गए। दोपहर का वक्त था। गाज़ियाबाद में भुट्टे के एक मुसलमान जनाब अब्दुल रहमान साहिब, जो चूड़ियों का कारोबार करते थे, किसी हफ्तावारी बाजार में दुकान लगाने के लिए चूड़ियाँ लेकर आए, मगर उनके पास चुंगी के पैसे नहीं थे। उन्होंने चुंगी पर आकर दरख्वास्त की कि मैं शाम को वापसी में चुंगी के पैसे दे दूंगा, मुझे शाम 5 बजे तक की मोहलत दे दी जाए। बाबूजी ने कहा कि वापसी पर भी कोई चुंगी देता है भला? उन्होंने जवाब दिया कि बाबूजी, मुसलमान देते हैं। बाबूजी को ये बात लग सी गई और दूसरी जगह के तकाज़ों के बावजूद शाम तक वहीं बैठ गए कि देखता हूँ मुसलमान किस तरह चुंगी देता है। अब्दुल रहमान साहब वक्त से पहले ग्राहकों की भीड़ से दुकान समेटकर 5 बजे से 15 मिनट पहले चुंगी पर आए और चुंगी जमा करा दी। बाबूजी उनके इस इफ़ाए वादा से बहुत मुतासिर हुए और फिर उनसे दोस्ती कर ली। हकीकत ये है कि इफ़ाए वादा का ये इस्लामी अंदाज ही हमारे ख़ानदान के लिए हिदायत का ज़रिया बना। फिर बाबूजी ने इस्लाम का मुतालबा करना शुरू कर दिया। घर आए एक संजीदा मुसलमान जनाब काजी साहब बाबूजी को मिल गए। उन्होंने बाबूजी को इस्लामी लिटरेचर मुहैया किया और साथ ही में छोटे भाई नसीम गाजी को भी करीब किया। बाबूजी इस्लाम के मुताले से बहुत मुतासिर हुए और उन्होंने दोस्तों और अजीज़ों से इस्लाम की तारीफ़ करना शुरू कर दी और इस्लाम कबूल करने का इरादा जाहिर किया। उन्होंने उनको रोकने की बहुत कोशिश की, मगर छोटे भाई हेम कुमार यानी मौलाना नसीम गाजी ने इस्लाम कबूल कर लिया। इस दौरान लोगों ने दबाव देने और इस्लाम से बाज रखने के लिए एक झूठे कत्ल के मुकदमे में फंसा दिया। मुकदमा शुरू हुआ। गाज़ियाबाद में एक बड़ा बदमाश शादिक था। उसको मालूम हुआ कि आज मुकदमा की तारीख है और लोग झूठी गवाही देने आए हैं। वो अदालत के बाहर चाकू वगैरह लेकर बैठ गया। जो झूठी गवाही देने आएगा आज अपना अंजाम देखेगा। उसके डर की वजह से लोग गवाही नहीं देने आए। मुकदमा में बाबूजी बरी हो गए। सादिक की इस हमदर्दी से बाबूजी और भी मुतासिर हुए और उन्होंने भाभी और बच्चों से मशवरा किया और पूरा ख़ानदान मुशर्रफ इस्लाम हो गया। 5 बेटे और 4 बेटियां, जिसमें 3 बजरियागंज से आलिमा हैं, सब मुसलमान हो गए। मौलाना नसीम गाजी जिस वक्त मदरसा अल फलाह बजरिया में पढ़ते थे, उन्होंने घर वालों पर बहुत काम किया। उनकी कोशिश से मेरी छोटी बहन अस्मा मुसलमान हुई और उनकी शादी आजमगढ़ में एक मुहाजिर ख़ानदान में हुई। उनके शौहर जामिया में एक बड़े ओहदे पर हैं। उसके बाद नसीम भाई वालिदा और मुझ पर बहुत मेहनत करते रहे और बड़े दर्द भरे खतूत में लिखते थे। उनका एक दर्द भरा खत 9 मुस्लिम बेटे का अपनी माँ के नाम खत के उन्वान से शाया भी हुआ। चंद सालों की फ़िक्र और कोशिश से मेरी वालिदा भी मुसलमान हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं अपने बारे में बताऊं
तो मुझे बचपन से इस्लाम से बड़ी चिढ़ थी। इसकी बुनियादी वजह ये थी कि हमारा इलाका और गाज़ियाबाद के अक्सर इलाकों में मुसलमानों को देखती थी कि वो बहुत गंदे रहते हैं और उनके घर भी बहुत गंदे होते हैं। नसीम भाई जब भी गाज़ियाबाद आते 1 घंटा मुझे समझाते। मुझे उनका समझाना बहुत बुरा लगता। कभी कभी मैं कानों में उंगलियां दे लेती, कभी रोने लग जाती, उनके तरफ पीठ फेर कर दीवार की तरफ मुंह करके लेट जाती, मगर वो कहते रहते। एक बार वो मुझे आजमगढ़ ले गए। वहाँ मैंने बहुत सलीका और सफाई का ख्याल रखने वाले ख़ानदानी मुसलमानों को देखा। गाज़ियाबाद के इब्राहिम खान के घर में मुझे ले गए। उनके घर की औरतों से मैं बहुत मुतासिर हुई। वो 10 साल तक मुझे समझाते रहे। कभी कभी वो रोने लगते। मुझे इस्लाम की बातें तो समझ में आती थीं, मगर मैं गंदे मुसलमानों में शामिल नहीं होना चाहती थी। मुझे डर था कि इन मुसलमानों में ख़ास तौर पर अब्दुल रहमान साहब के बेटे से मेरी शादी करा दी जाएगी, इसलिए मैं मुसलमान होते हुए डरती थी। एक बार मैं आजमगढ़ गई हुई थी। नसीम भाई मेरी खुशामद करते थे कि एक रोज़ उनकी डुबडुबाई आंखें देखकर मेरा दिल भर आया। मैंने कहा, भैया तुम क्या चाहते हो? उन्होंने कहा, मधु बहन, इस्लाम का कलमा पढ़कर हमेशा की आग से बच जाओ। मैंने कहा, अच्छा पढ़ाओ। फिर मैंने कलमा पढ़ा और इस्लाम कबूल कर लिया। नसीम भाई की खुशी की कोई इम्तिहान नहीं थी। वो खुशी में मुझे गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगे, इसलिए कि तकरीबन 10 साल की मुतवातिर लगन और मुसलसल दावत कोशिश के बाद अल्लाह ने मेरे दिल को इस्लाम के लिए खोल दिया। ये तकरीबन 28 साल पुरानी बात है। अब बात की जाए कि मेरी शादी किस तरह हुई, तो शादी के सिलसिले में मेरी कई शराइत थी। एक ज़माने तक सख्त तरीन मजहबी हिंदू रहने की वजह से फ़ौरन शादी नहीं हो सकी थी, इसलिए मेरी पहली शर्त ये थी कि मैं किसी दाढ़े वाले शख्स से शादी नहीं करूँगी। लड़का अलग रहता हो, ज़्यादा बहन भाई वगैरह ना हो, यानी बड़ा ख़ानदान ना हो। मुझे इस्लाम कबूल किए हुए तकरीबन 1 साल हो चुका था। हकीम अलीमुद्दीन संभली ने हमारे शौहर महमूद साहब से शादी के लिए कहा। वो उस वक्त रोज़गार के लिए कोतवाली से फलत आकर रहने लगे थे। उन्होंने अपनी वालिदा से मशवरा किया और फिर कोतवाली भाइयों से मशवरा करने के लिए गए। वहाँ आपके दादा हाजी मोहम्मद अलीम साहब उनके ख़ानदान के बुज़ुर्ग थे। उन्होंने तायद की और गाज़ियाबाद आ गए कि रिश्ता पक्का करें, और इशारे से आपके अब्बू मौलाना कलीम साहब को दावत देते आए। रिश्ते पर आमादगी देखकर लोगों ने मशवरा किया कि निकाह कर दिया जाए। असल में उनको मेरी तरफ से इत्मीनान नहीं था। बहरहाल सादगी से निकाह हो गया। अजीज़ों और घर वालों में से सिर्फ कलीम भाई शादी में शरीक हुए। 2 माह बाद हमारे भाई और वालिदा ने मुझे सादगी से मेरे शौहर के साथ इस तरह रुखसत कर दिया जैसे कई साल की शादीशुदा लड़की को रुखसत किया जाता है। अब मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है। मेरे शौहर महमूद साहब एक अच्छे शौहर हैं, एक मिसाली मुसलमान हैं। मुझे उनके साथ शादी पर फ़ख्र है। मैं इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि उनकी दाढ़ी मुझे बहुत अच्छी लगती है, बल्कि अब मुझे इस्लाम की हर चीज़ अच्छी लगती है। मेरे ख़ानदान के अक्सर लोगों के चेहरे पर दाढ़ियाँ हैं। बड़े भाई बाबूजी मरहूम तो बहुत बहादुर मुसलमान थे, हिंदुओं के मोहल्ले में रहते थे। बाबरी मस्जिद के कज़िया और इससे पहले जब गाज़ियाबाद में 12 फसाद हुए तो मुसलमान दोस्तों के फ़ोन आते थे कि हम आपको लेने आ रहे हैं, इन हालात में आपका वहाँ रहना ठीक नहीं है। बाबूजी बड़े एहतमाम के साथ जवाब देते, अगर आप इत्मीनान दिला दें कि मुसलमानों के मोहल्लों में मलिकुल मौत नहीं आ सकते और हिंदुओं के मोहल्ले में मौत वक्त से पहले आ जाएगी, तो मैं आने को तैयार हूँ। और मोड़ा बिछाकर सड़क पर कभी कभी बैठ जाते और अखबार पढ़ना शुरू कर देते। उनका ईमान बहुत कवी था। कबूल इस्लाम के बाद हमारे ख़ानदान को हिंदुओं ने बड़ी धमकियाँ दी, बड़े बड़े लालच दिए। राम गोपाल शालवाला वगैरह 12 मिलने आए और करोड़ों रुपए की पेशकश की कि आप किसी भी शर्त पर इस्लाम से बाज आ जाएं, मगर उन्होंने हक के मुकाबले पर लालच और खौफ को टुकरा दिया और ज़िंदगी भर न सिर्फ खुद मजबूत मुसलमान बने रहें, बल्कि उनकी वजह से अल्लाह ने खासी लोगों को हिदायत दी। मेरे दूसरे भाई मौलाना नसीम गाजी भी, जो अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क के मशहूर दाई हैं, इंसानी रिश्ते के भाइयों को दोज़ख की आग से बचाने के लिए बगैर किसी सियासी फ़िक्र और लालच के मुखलिसाना दावत पर जोर देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इसका फ़ायदा जमात इस्लामी के लोगों को भी हुआ। काफ़ी लोग उनकी दावत से मुशर्रफ इस्लाम हुए। अल्हम्दुलिल्लाह अगर खुदा न खास्ता मुझको हिदायत न मिलती, इस तसव्वुर से भी मैं कांप जाती हूँ। मेरा रुआं रुआं कांप जाता है। देखिए अभी मेरा हाल ख़राब हो रहा है।
میری 2 بہنیں اسلام کے بغیر دنیا سے چلی گئیں۔ وہ اسلام کے قریب ہو گئی تھی مگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں تھی۔ میرے والد بھی اسلام سے محروم اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ جب میں سوچتی ہوں تو نیند اڑ جاتی ہے اور کبھی کبھی مسلمانوں پر مجھے بہت غصہ آتا ہے۔ 10 سال تک میں صرف اسلام سے اس لیے دور رہی کہ میں جن اکثر مسلمانوں کو دیکھتی تھی وہ بہت گندے رہتے تھے۔ ان کا رہن سہن اور ماحول جن میں چوری چکاری، جوا اور جہالت، یہ سب میرے لیے ایک حجاب بنا رہا۔ اگر مسلمان اسلام پر حقیقت میں عمل کرتے تو میری بہنیں اور والد ایمان سے محروم نہ ہوتے۔ میرے شوہر محمود صاحب ایک اچھے مسلمان شوہر ہیں۔ میں کچھ نماز ذکر وغیرہ تو زیادہ نہیں کر پاتی، اپنی عبادت یہی سمجھتی ہوں کہ میں ایک اچھے مسلمان کی بیوی بنوں۔ میں نے اپنے آپ کو اپنے شوہر کے لیے بالکل وقف کر دیا ہے۔ وہ گوشت کے بہت شوقین ہیں، اس لیے مجھے گوشت بنانے کا شوق ہو گیا ہے۔ میں گوشت کھانے کے حکم کو اللہ کی نعمت سمجھتی ہوں۔ میں نے اپنے بچوں کو ترغیب دے کر گوشت کا شوقین بنایا ہے۔ میں کوشش کے باوجود نہیں کھا پاتی تو اسے مجبوری نہیں بلکہ محرومی سمجھتی ہوں۔ میرے بچوں کی تربیت میں مجھ سے زیادہ ان کے والد کا ہاتھ ہے۔ وہ بہت اچھے اور سچے مسلمان ہیں۔ اکثر غیر مسلم کے محلے میں رہیں مگر پڑوسیوں کے محبوب رہیں، اور جب محلہ چھوڑ کر آئیں تو ہندوؤں نے روتے ہوئے رخصت کیا۔ اور اسی طرح ایک مرتبہ پکی مہری محلہ میں ہم رہتے تھے۔ ایک چھوٹے سے مکان میں ہم ایک زمانہ تک رہے۔ مکان کا مالک ایک انتہائی مذہبی ہندو تھا، رام کیشور نام تھا۔ 2 مضامین میں ایم اے تھا، مگر وہ ہمارے شوہر کے اخلاق اور ہمدردی سے حد درجہ متاثر تھا اور اسلام کی طرف قائل ہو گیا تھا۔ کہتا تھا، محمود صاحب، جس قدر دیوتاؤں کی پوجا کرتا ہوں حال خراب ہو جاتا ہے۔ سوچتا ہوں یہ جھوٹے بھگوان چھوڑ دوں اور آپ کی طرح ایک سچے مالک کا ہو جاؤں۔ بیچارہ محروم ہی اس دنیا سے چلا گیا۔ میں نے بچوں کو مسلمان بنانے کی فکر کی اور بچپن سے نماز پڑھنے کے وقت ان کو اپنے ساتھ رکھتی تھی، غیر مسلمانہ عادتوں سے بچنے کو کہتی تھی۔ مجھے اسلام قبول کرنے کے بعد جس طرح پہلے اسلام اور مسلمان برے لگتے تھے، اب اسی طرح غیر مسلم برے لگتے ہیں۔ اس لیے میں غیر مسلموں کے محلے میں رہنے کے باوجود بچوں کے لیے پسند نہیں کرتی کہ وہ غیر مسلم بچوں سے دوستی کریں، بلکہ ان کے ساتھ کھیلنا بھی مجھے اچھا نہیں لگتا۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے ہم لوگوں کی اقتصادی حالت اچھی نہیں تھی، ہم لوگ غریبی کی زندگی گزارتے تھے، مگر اسلام قبول کرنے کے بعد اللہ نے ہمیں سب کچھ دیا۔ ہمارے بھائیوں اور بھانجوں نے اپنے ہندو رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا۔ اب وہ لوگ ملتے جلتے ہیں اور شادی غمی میں شریک ہوتے ہیں، اور اسی طرح ہم سے تعلقات بنائے رکھنا ان کی ضرورت بن گئی ہے۔ نسیم بھائی اس بات کا فائدہ اٹھا کر ان پر کام کر رہے ہیں۔ اب مجھے اپنے مسلمان بہنوں اور بھائیوں سے صرف یہ کہنا ہے کہ مسلمان گندے نہ رہیں۔ اس کی وجہ سے لوگ اسلام میں آنے سے رکتے ہیں۔ اسلام نے پاکی اور صفائی کو کس قدر اہمیت دی ہے۔ ہمیں تو دنیا کو صفائی اور پاکی کا سلیقہ سکھانا چاہیے۔ ہماری زندگی اسلامی کردار کا نمونہ ہونی چاہیے۔ لیکن 50 سے زیادہ افراد پر مستقبل خاندان کی ہدایت کا ذریعہ صرف عبد الرحمن صاحب کے وعدے پر چونگی جمع کرنے کا عمل ہوا، بلکہ ہمارے واسطے سے مسلمان ہونے والے سبھی لوگوں کا ذریعہ ان کا ایک اسلامی عمل ہوا۔ افسوس ہم خود گندے رہتے ہیں، اور کم از کم ہندوستان میں گندگی مسلمانوں کی شناخت سمجھی جانے لگی ہے۔ ہمیں اس برائی کو دور رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دوستو، یہ کہانی ہم نے مولانا کلیم صدیقی صاحب کی کتاب نسیم ہدایت سے لی ہے۔ جس کو بھی اس کہانی کے سچ ہونے کی تصدیق کرنا ہے وہ جا کر یہ کتاب پڑھ سکتا ہے۔ ایک خوبصورت میسج کے ساتھ اس ویڈیو کو اینڈ کرنا چاہوں گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام میں صاف صفائی کو بہت زیادہ مہتو دیا ہے، اسی لیے میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ اسلام میں صاف صفائی بہت زیادہ رکھنی چاہیے۔ جتنے بھی مسلمان بھائی ہیں اپنے گھروں میں صاف صفائی بہت زیادہ رکھیں، اس سے لوگ اٹریکٹ ہوں گے دین اسلام کے لیے۔ فی الحال کے لیے میں لینا چاہتا ہوں آپ سے اجازت، ملتے ہیں کسی بیوٹیفل اسٹوری میں، تب تک کے لیے رکھنا اپنا خیال۔ اللہ حافظ۔